वायरल हुआ आफरीन का भाषण। बाबरी मस्जिद का फैसला आता है और उसमें हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दबे जबान में बोलती है कि मंदिर वहीं बनाएंगे। आरएसएस और बीजेपी जो बात लगातार करते आए हैं इतने सालों से कि मंदिर वहीं बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट अपनी वर्डिक्ट में बोल देता है कि मंदिर वहीं बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अपनी वर्डिक्ट में ये मानता है कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था। क्या आफरीन की वजह से चला बुलडोजर? जब हम बात करते हैं इस बात की कि स्टेट टारगेट कर रहा है मुस्लिम्स को, स्टेट क्रिमिनलाइज कर रहा है, स्टेट डिह्यूमनाइज कर रहा है और स्टेट मार्जिनलाइज कर रहा है, इनडिस्क्रिमिनेटली मुस्लिम्स को कर रहा है, तो सवाल तो बनता है ना कि स्टेट कैसे कर पा रहा है, स्टेट क्यों कर पा रहा है? Who is strengthening the state to be as vicious, to be as brutal against Muslims? क्या है आफरीन फातिमा की कंट्रोवर्सी कथा? सब बोलते हैं कि आरएसएस बहुत टाइम से है, आजादी से पहले से है। आरएसएस ने जब पहले हिंदू यूथ को या किसी हिंदू इंसान को रेडिकलाइज करने की कोशिश की थी तो उस इंसान की ये जिम्मेदारी थी कि वो आरएसएस के उस लीडर को थप्पड़ लगा के बोलती कि हम इस पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखते। आफरीन की भड़काऊ फाइट। प्रयागराज में बुलडोजर मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप की बिल्डिंग पर चला। जावेद पर आरोप प्रयागराज में भड़की हिंसा की पटकथा लिखने का है, षड्यंत्र रचने का है, लेकिन सुर्खियों में है उनकी बेटी आफरीन फातिमा। वजह है आफरीन के भड़काऊ टेप। भड़काऊ क्यों? आप आफरीन की देश की सबसे बड़ी अदालत और देश के दोषी अफजल गुरु पर की गई विवादित टिप्पणी से समझ सकते हैं। टेप नंबर 1, अफजल गुरु का समर्थन। क्योंकि आज हम जब उतरे हैं सीए एनआरसी की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। सीए एनआरसी के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो हमको सुप्रीम कोर्ट से ना कोई उम्मीद है। ये वीडियो सीएए प्रोटेस्ट के दौरान का है, जब मंच पर आफरीन खुल्लम खुल्ला संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को निर्दोष बताते हुए देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले को कटघरे में खड़ा कर रही थी। आज इंसाफ की मांग कर रही आफरीन उस वक्त अदालत का मखौल उड़ा रही थी। टेप नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय किया। एहसास होता है कि ये जो वर्डिक्ट आई है ये हमारे हक में नहीं आई है, और सिर्फ हक में आने ना आने की बात नहीं है। ये वर्डिक्ट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीज करने के लिए, उनके लिए लाई गई। ये इंसाफ की वर्डिक्ट नहीं थी। हम इंसाफ तलब करने गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास और हमको धोखा मिला, लेकिन हम फिर भी चुप रहे। फिर आप हमारे सामने ये एनआरसी सीएए लाकर दे देते हैं और समझते हैं कि ये लोग तो हमेशा चुप रहते हैं, ये कुछ बोलते नहीं है, इनको बोलना नहीं आता है, तो चलो ये भी लगे हाथ करा ही देते हैं। तो इनको एक कड़ा जवाब दिया है मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर। दरअसल आफरीन फातिमा जेएनयू की स्टूडेंट है और अपने विवादित बोल की वजह से कई बार सुर्खियों में रह चुकी है। भले ही फातिमा देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, लेकिन उनकी सोच बहुत संकुचित नजर आती है, क्योंकि आफरीन के विवादित टेप में सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव होता है। टेप नंबर 3, जेएनयू में बोलने की आजादी नहीं। ये कैंपस है जो सोशल जस्टिस की बात करता है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे डिसेंट है, लेकिन आई सी ऑपोजिट। मतलब मैं अब इस कैंपस में हूँ तो आई सी जेएनयू एज द मोस्ट अनजस्ट कैंपस, अनजस्ट, सोशली अनजस्ट कैंपस। दिस इज द कैंपस वेयर ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज से, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लोगों को बात करने की कंप्लीट फ्रीडम नहीं है। हम बात रखते हैं तो हमको सीधे से आप इस्लामिस्ट बोल देते हैं, हमारे स्लोगन्स को आप इस्लामिस्ट स्लोगन्स बोल देते हैं। अपने भाषणों में कई बार आफरीन लक्ष्मण रेखा लांघ जाती हैं। एक वीडियो में तो वो मुस्लिम छात्रों के दिमाग में नफरत का जहर घोलती नजर आई। टेप नंबर 4, छात्रों को भड़काया।
भागते हैं अपने कैंपसेस से तो आप हम पर लाठी चार्ज और टीयर गैस फायर करते हैं। किस कैंपस में टीयर गैस और स्टन ग्रेनेड और रबर बुलेट्स और पैलेट्स इस्तेमाल होते हैं? किस कैंपस में इस्तेमाल होते हैं? नहीं, सिर्फ मुस्लिम कैंपसेस में इस्तेमाल होते हैं। सवाल सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं। सोशल मीडिया पर अकाउंट के बायो में आफरीन फातिमा ने देश का नाम हिंदुस्तान या इंडिया लिखने के बजाय अंग्रेजी अक्षरों में लिंचिस्तान लिख रखा है। हालांकि उसके ट्विटर हैंडल को ट्विटर ने वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन उसके तमाम वीडियो इस पर मौजूद है। टेप नंबर 5, नहीं झुकेगा मुसलमान। साल से हम देखते आ रहे हैं ना कि सब हमारे नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर सब, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो शाहीन बाग का एग्जाम्पल शर्जील भाई ने दिया हमको कि हम खुद से अपनी बात कर सकते हैं, हम इतने काबिल हैं कि हम अपनी बात खुद कर सकें। वैसे आफरीन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की और इस वक्त जेएनयू स्कॉलर है। शाहीन बाग से लेकर प्रयागराज तक सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान वो खूब एक्टिव रही। ऐसे में बुलडोजर वाले एक्शन के बाद जेएनयू में भी प्रदर्शन हुआ। हालांकि आफरीन फातिमा अपने सभी विवादित बयानों को गलत नहीं मानती, वो इसे अपने हक की आवाज उठाने से जोड़कर देखती है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।